सद्गुरु, जब हम मौन होते हैं तब भी अक्सर अपने मन को बड़बड़ाते हुए महसूस करते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है और हमारे विचार हमेशा अतीत में और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं जानना चाहता हूं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इस विचार शून्यता पर बहुत विचार हो चुका है। विचार शून्यता, नो माइंड, इस तरह की चीजों का खूब प्रचार किया गया है और इन शब्दों का बुरी तरह गलत अर्थ निकाला गया है और तरह तरह के भ्रम फैलाए गए हैं और लोग परेशान हैं कि अपने मन को कैसे रोकें। लाखों सालों के विकास के बाद मन को इस तरह की क्षमता हासिल हुई है। लाखों सालों की प्रकृति की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है कि आपके पास इस तरह की गुंजाइश वाला एक मन है और अब आप उसे रोकना चाहते हैं। आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आपका मन आपके लिए लगातार बिल्कुल ही खुशनुमा चीजें पैदा करता, तो क्या आप इसे रोकने के बारे में सोचते? नहीं, वो बहुत सी दुख भरी चीजें पैदा कर रहा है, इसीलिए आप उसे रोकने के बारे में सोच रहे हैं। ये पहली चीज होती है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है। अगर आप उन्हें ध्यान करने के लिए कहें तो वो कहते हैं, लेकिन सद्गुरु, मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। मैंने कहा, ऐसा तभी होगा जब आप अपने गुर्दे, लिवर, दिल, सभी चीजों को काम करने से रोक दें। आप इन सभी को बंद कर दें, फिर दिमाग भी बंद हो जाएगा। क्या आप उन्हें रोकना चाहते हैं? नहीं। फिर आप दिमाग को क्यों रोकना चाहते हैं? दिमाग के खिलाफ आपके अंदर इतना भयंकर भेदभाव क्यों है? अगर दिल धड़कता है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान कर सकते हैं। आपका लिवर काम करता है तब आप ध्यान कर सकते हैं। गुर्दे काम करते हैं तब आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप ध्यान नहीं कर पाते। समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि आपको समझदारी से परेशानी है। यह इंसानी समझ के खिलाफ मूर्खों की साजिश है कि ध्यान करने का मतलब है कि आपके दिमाग को जम जाना चाहिए। नहीं, आपको अपने दिमाग को जड़ करने की जरूरत नहीं है। हम कल ही इसके बारे में बात कर रहे थे। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर यहाँ है, आपका मन कहीं और है, जो आप हैं वो कहीं और है। एक बार आपके और आपके मन के बीच ये अंतर आ जाए तो मन क्या कर रहा है वो कोई मुद्दा नहीं रह जाता। मन एक चमत्कार है, कोई समस्या नहीं। अगर आपके शरीर में दस्त हो गया है तो उसका मतलब है कि आपने कोई खराब खाना खाया है। अगर आपको दिमागी डायरिया हो गया है तो साफ है कि आपने कोई गलत चीज ग्रहण की। ये गलत चीज यह हो सकती है कि जिस पल आपने अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ी जो आप नहीं हैं, फिर आप बर्बाद हो जाते हैं। आपका मन लगातार चलता रहता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप जो चाहें करें, कितनी भी कोशिश करें, ये रुकने वाला नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता बेकाबू हो गई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे देख सकते हैं या नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता काबू से बाहर है, जो हर समय अपनी बेकार की बकवास कर रहा है। वो नहीं कर रहा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अगर आपको इस बीमारी से मुक्ति चाहिए तो आपको खराब खाना बंद करना होगा। गलत खाने या खराब खाने का मतलब है कि आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो आप नहीं हैं। मन को हर समय अपनी ही कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, उसे वो कहानी सुनानी चाहिए जो आप चाहते हैं कि वो सुनाए, है ना? वरना वो एक बहुत बड़ी बाधा है। सद्गुरु, इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिंतन कर करके मैंने बहुत सारे तार्किक निष्कर्ष बना लिए हैं, पर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि कब ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे जरूरत से ज्यादा सोचने की ओर लेकर जा रहे हैं? मैं खुद को जरूरत से ज्यादा सोचने से कैसे रोकूं? क्योंकि कई बार इससे काम टालने की आदत पड़ जाती है। ओह, ये सवाल पॉपुलर है। देखिए, मान लीजिए आप ड्राइव कर रही हैं और सामने विंडशील्ड में देखने की बजाय आप पीछे वाले शीशे में देखकर गाड़ी चलाएं, पीछे देखने वाले शीशे में। तो मुझे लगता है आपको रिवर्स गियर में होना चाहिए, ना कि टॉप गियर में। तो ये सारी इंट्रोस्पेक्शन वाली बकवासें आपको अंग्रेजों से मिली हैं, वो इसे लेकर आए थे। इस देश में हम इंट्रोस्पेक्शन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि देखिए, आप अपनी ही बकवास को समझने की कोशिश कर रही हैं। ये ऐसे काम नहीं करने वाला। अगर आप इससे एक दूरी बनाकर रखें तो आप साफ जान लेंगे कि ये क्या है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आज रात
आपको दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है, आपको जाना है, तो आपका फ्लाइट टाइम नजदीक आ रहा है, पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आपको ट्रैफिक जाम कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना, भले ही आप अपनी सपनों वाली गाड़ी में बैठी हो। अब जैसे तैसे आप एयरपोर्ट पहुंची, प्लेन में बैठी और वो उड़ गया। अब आप ऊपर पहुंचे और फिर आपने नीचे देखा, अब भी जाम लगा था। अब ये कितना सुंदर लग रहा है, सफेद और लाल रोशनियों की लड़ियों जैसा। ये सच में सुंदर होता है। आपने इसे देखा है? हाँ, हुआ बस इतना है कि थोड़ी सी दूरी हो गई है ना। एक बार अगर थोड़ी सी दूरी बन जाए, अब ये समस्या नहीं होती। आपको पता है कि इसे कैसे संभालना है। देखिए, अभी भी मैं जानता हूं आप एक इंजीनियर हैं, पर अगर मैं आपको इस स्टेज पर इधर से उधर चलने को कहूं और कहूं कि पता लगाइए कि ये धरती गोल है या चपटी, आपका अनुभव क्या कहता है? चपटी है। चपटी है ना, चपटी है। ये बहस और 1000 सालों तक चलती रहती। ये खत्म हो गई क्योंकि हम महासागरों को पार करने लगे। तब हम देख पाए ये गोल जैसी लग रही है। फिर हमने उड़ना शुरू किया और आकार साफ नजर आने लगा। फिर हम गए और चांद पर जाकर खड़े हो गए और नीचे देखा। अब ये 100% स्पष्ट था। ये कितनी आसान सी चीज थी, लेकिन हम नहीं देख पा रहे थे जब तक हम धरती पर चल रहे थे, है ना। ये वही बात है, आपके मन की प्रकृति, आपके जीवन के इन उपकरणों की प्रकृति, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। योग में हम शरीर और मन नहीं कहते। एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है, क्योंकि मन केवल दुर्भाग्य से यूरोपियन आइडिया है कि मन यहां बैठा हुआ है। नहीं, असल में आप किसी चीज को मन कहते हैं क्योंकि उसमें एक खास मात्रा में बुद्धि और याददाश्त है, इसलिए आप उसे मन कह रहे हैं, है ना। तो आपके शरीर की हर कोशिका में उससे अरबों गुना ज्यादा यादें हैं जितनी आपके दिमाग में संभालने की क्षमता है, हाँ या ना। अभी हम सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री की बात कर रहे थे। अगर आप देखें कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल 1 मिनट में जितने काम कर रहा है, इस धरती के सारे कारखाने मिलकर नहीं कर सकते। इस दुनिया के सारे कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स उतने काम नहीं कर सकते। ये इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर बुद्धि और याददाश्त दोनों की बात की जाए तो ये सारे सिस्टम में फैला हुआ है ना, हाँ या ना। कम से कम आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हर जगह फैला हुआ है, ये तो आप देख सकते हैं। तो मन एक जगह नहीं होता। मन का एक शरीर होता है, यादों का एक शरीर होता है, भौतिकता का एक शरीर होता है, ऊर्जा का एक शरीर होता है। तो अगर आप जिसे मैं कहते हैं बस उसके एक हिस्से को देखें और लगातार उसके साथ ही खेलते रहें। अगर आपको नहीं पता कि बाकी चीजों को कैसे चलाया जाए, वो चीजें बस यूं ही तुक्के से काम कर रही हैं। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई गाड़ी तो चला रहा है लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है थ्रॉटल दबाते जाओ, ये चलती रहेगी। नहीं, इसमें आग लग सकती है। कार में आग पकड़ सकती है अगर आप ब्रेक चालू हो तो, है ना। अभी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, कौन किस पर आत्मचिंतन कर रहा है? ये सारे के सारे पश्चिमी विचार हैं जिन्होंने इंसानियत को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, बहुत ही ज्यादा। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उन जानकारियों का एक नतीजा है जिन्हें आपने इकट्ठा किया है और आप उन्हें कैसे प्रोसेस करते हैं, यह है ना। अगर आप उसे थोड़ा सा दूर रख दें तो इसका आप पर कोई असर नहीं होगा। जब आपको जरूरत है उसका इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरत नहीं है आपको उसे अलग रख देना चाहिए। पर फिलहाल लोगों को ऐसा लगता है कि वो हर समय सोचते रहते हैं, जिसे आप इंट्रोस्पेक्शन कह रही हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं आपका किसी तरह से मजाक उड़ा रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये आप जानती हैं। ये एक तरह की मानसिक दस्त है, ये बस चलती ही जा रही है। आप इसे हर तरह के नाम दे रहे हैं, पर असल में देखिए, सोचना मतलब आप जागरूकता में अपनी विचार प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहती हैं, उसे सोचना कहते हैं। अगर ये हर समय चलती रहती है तो इसे दस्त कहते हैं, है ना। तो आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। क्या ये एक जागरूक प्रक्रिया है या ये बस ऐसे ही बेकाबू भाग रही है? ये बहुत जरूरी है। तो आत्मचिंतन का मतलब है पीछे की ओर देखने वाला जीवन का शीशा। आज आप एक युवा लड़की हैं, लेकिन अगर आप आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगी तो ये दिमागी बीमारियों की बुनियाद है, क्योंकि आप उस कचरे के डिब्बे में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप अपना मन कहते हैं। वहां है क्या? केवल वही जो आप में 5 इंद्रियों के माध्यम से आया है और कुछ भी नहीं।
अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, अभी आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बनने वाली हैं, राइट? बन चुकी हैं? बनने वाली हूँ। ओके। क्या आपका कंप्यूटर उसमें डाली गई जानकारी के आगे कुछ भी कर पाता है? ऐसा ही आपके मन के साथ भी है। ये शरीर एक गणना की प्रक्रिया है, शायद उन कंप्यूटर से कहीं ज्यादा जटिल जिन्हें आप चला रहे हैं, पर असल में ये एक गणना करने वाला काम ही है। बिना जानकारी के ये काम नहीं करता। तो अगर आपको जानकारी पता है, आपने ही ये सॉफ्टवेयर लिखा है, आपको इसका डेटा पता है, तो आपको पता होगा कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो उसमें आत्मचिंतन क्या करना है? तो क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या आत्मचिंतन कर रही हूं? दोनों की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें जैसी वो सच में है, तब किसी चीज के लिए आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है।